टूर चैनल फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस बार ना थोड़ा फोकस करें कि एफआईएस और डीएस क्या कर रहे हैं, और खासकर एफआईएस उनके तरफ से बाइंग आने से निफ्टी फिर से 20,000 के लगभग ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज पूरे बाजार में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और ऑफकोर्स जो बड़े इंडेक्स हैं सेंसेक्स, निफ्टी सब में तेजी भरा माहौल हमें देखने को मिला था। आज गैस एफआईएस ने 800 करोड़ के आसपास बाइंग करी है और डीएस की बात की जाए 1300 करोड़। कुछ समय से गैस जो डेटा हमें थोड़े से डिसअपॉइंटेड देखने को मिल रहे थे नवंबर का, वो थोड़ा बहुत क्या काफ़ी हद तक रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी एक समय बीच में गिर के 19,300 के लेवल पे भी आया था, जहाँ पे एफआईएस की तुलना में डीएस ने बाइंग तो करा था, लेकिन यस उस समय गैस एफआईएस ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से ऊपर ऑफकोर्स सेलिंग करके बैठे हुए थे। लेकिन यस उनकी तरफ से गैस थोड़ी बहुत बाइंग आती है तो फिर से बाजार में एक उत्साह देखने को मिलता है। और इसीलिए गैस डेली वीडियोस में मैं एफआईएस को थोड़ा कवर करता हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 24 की बात की जाए, 25 की बात की जाए, एफआईएस अगर थोड़ा बहुत भी बाइंग करते हैं और जितना गैस 3 सालों में उन्होंने सेलिंग करी है 25% के आसपास भी गैस भारतीय बाजार में ना ये इन्फ्लोस आते हैं, चाहे वो इलेक्शन के पहले या फिर बाद में, बाजार काफ़ी झूम सकता है। इसमें गैस एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे इंडिया आने वाले दिनों में 3.6 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्फ्लोस फ्रॉम द यूएस फेडरल पेंशन फंड इंडेक्स स्विच इधर से पा सकता है, बेनिफिशियरी मिल सकता है। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से चाहे वो हांगकांग के बाज़ार की बात की जाए, चीन के बाज़ार की बात की जाए, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के बाज़ार की बात की जाए, सब में आउटफ्लोज हमें देखने को मिल रहा है। और बड़े बड़े पेंशन फंड भी ना इंडिया को अपने लिस्ट में सुपीरियरिटी देते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यही सब चीज़ की वजह से भारतीय इकोनॉमी काफ़ी रोबस्ट है, इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो भारतीय बाजार में कैसे ये सब पैसे एफआईएस के आएंगे, तो डॉलर इंडेक्स तो बीच में बेकाबू हुआ था और ऑफकोर्स हमारा रुपया काफ़ी हद तक गिरा था, उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। और क्रूड दोस्तों अगर थोड़ा सा और टूटे ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड बाजार के साथ भारतीय बाजार को बहुत बड़ी लॉटरी लग सकती है। बीच में गैस हमें भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आज है मंगलवार का दिन और ऑफकोर्स 28, 29, 30 तारीख का मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ, जहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने इसके पहले साफ साफ अपनी भावना व्यक्त की थी कि कैसे हमारे Q2 जीडीपी सबको सरप्राइज़ कर सकते हैं। और ऑफकोर्स उनके इस न्यूज़ के बाद ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए जो फॉरेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गैस इंडिया के Q2 जो जीडीपी आंकड़े, माफ़ करिएगा, इसको थोड़ा बहुत क्या काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। तो देखना बनता है कि थर्सडे गुरुवार के दिन भारतीय बाजार में कैसी उपलब्धि न्यूज़ आती है। इससे पहले गैस एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे बीएससी लिस्टेड जितनी फर्म्स है ना, ये रिकॉर्ड हाई पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गैस बीएससी सेंसेक्स में 30 कंपनी है सेंसेक्स में। इसको आप मत देखिए, ये देखिए कि ओवरऑल बीएससी का मार्केट कैप कितना है, जो गैस 331 लाख करोड़ हो चुका है। और ये अपने आप में गैस बता रहा है कि भारतीय बाजार वर्ल्ड इकोनॉमी से बहुत ही हद तक डिकपलिंग स्टेट पे है, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी को छोड़ के ना अभी लोग भारत पे ऑफकोर्स अपना दाव खेल रहे। और यही चीज़ दोस्तों आज आपको समझ में आ रहा है, बट मैंने पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से बार बार ये बात रिपीट करी है। और जिन्होंने गैस पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक जो व्यू है ना उसको लेके चलाना, आज उनको बहुत ही अच्छा रैली का फ़ायदा हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये शुरुआत है, और इससे गैस बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल और जितने ही ब्रोकिंग कंपनी उसको बहुत ही हद तक फ़ायदा मिल सकता है। छोटी कंपनी की बात कीजिए, जिन्होंने गैस हाल फिलहाल में ही 1:1 का बोनस ऐलान किया था, और ऑफकोर्स उनके स्टॉक में एक तरफा रैली हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक पिछले 1-1.5 सालों में गैस अपने बॉटम से 5 गुना हो चुका है। उसमें हमें जो रिकॉर्ड डेट था आता हुआ देखने को मिल रहा है बोनस का, 12 जनवरी के पहले आप खरीदते हैं तो आप गैस इस कंपनी के लिए 1:1 का जो बोनस एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको आप फिट कर बैठेंगे। का नाम अगर आप देखिए न्यूजन सॉफ्टवेयर, जो अपने आप में ही पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मुझे पता है कि बहुत लोग इसको लेके बैठे होंगे, या फिर बहुत लोगों के वॉच लिस्ट में कंपनी हमें दिखाई पड़ी होगी। लेकिन यस इस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से अर्निंग का अच्छा साइकिल हमें देखने को मिल रहा है। और डिस्पाइट कि आईटी में जो हेडविंड्स हैं उसके बावजूद भी आप जाके चेक करें कि बहुत सारे आईटी कंपनीज एक्सेप्ट फ्यू आईटी कंपनीज ने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। अगर इस चार्ट वाइज अगर आप देखें तो पैसे 5 गुना ही हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यस जिन्होंने गैस बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की होगी या फिर जिनका कन्विक्शन लेवल
काफ़ी हाई हुआ होगा, उनके बहुत पैसे बने, इस कंपनी को होल्ड करें। फ्रेश एंट्री से बोनस के लालच में ना करें, बिकॉज भारतीय बाजार में अभी भी इनफ जो मौका है वो हमें दिखाई दे रहा है। सीएल की बात की जाए, फिनियोटेक्स केमिकल, आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से मैंने इस कंपनी को लेकर बार बार कमेंट्री दी। इवन गाइस ब्रेकआउट के पहले भी मैंने बहुत बार वीडियोस बनाया था और उसके बाद सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ। आज भी अगर आप देखें डे हाई को कंसिडर किया जाए तो 376 ये इनके एक साल हाई देखने को मिल रहे हैं। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 409 है जो एक साल पहले बने थे। बट यस, इस बार गैस कंपनी के बहुत ही अच्छे नंबर्स और गाइडेंस के बाद कंपनी ने Q2 के नंबर्स के बाद थोड़ा सा कंसोलेशन किया था। बट यस, वही होता है जब कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं, एकुमुलेशन होता है तो स्टॉक प्राइस संग संग नहीं भागता है, बट जब भागता है तो बहुत ही रॉकेट बनता है। इस ब्रेकआउट के पहले भी बहुत बार वीडियो बनाया था, 265, 285, बिलो 300, 320, 330 ये सब लेवल्स गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कंपनी का सक्सेसफुली ब्रेकआउट के वर्ड्स पे क्या ब्रेकआउट दे ही चुकी है। अगर दोस्तों पुराना हाई की बात की जाए 409, अगर वो टूट के ऑफकोर्स एक नया हाई में कन्वर्ट होते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। इसने गैस पिछले कुछ समय से एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के रूप में काम किया और इसी के बीच में मैंने बहुत बार इस वीडियो में स्टॉक फटाफट में इस कंपनी को कवर किया था और ऑफकोर्स स्टॉक के स्पेसिफिक भी इस कंपनी में वीडियो साझा किया था। कंपनी अच्छी है, होल्ड करें और ख़रीदने का मौका मिल रहा है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में आप कम से कम 3 साल के हॉरिजन से कंपनी को अभी बाई कर सकते हैं। न्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, डीमार्ट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे ग्रुप की कंपनी हमें देखने को मिलती। ऑल्दो ये बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा कि डीमार्ट में पिछले 2 सालों से रैली फुस हुई है, लेकिन दोस्तों डीमार्ट में फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है कि लो इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में दोस्तों एफएमसीजी का वॉल्यूम बढ़ता है और ऑफकोर्स लो इंटरेस्ट रेट के संग इन्फ्लेशन में एफएमसीजी की बात की जाए कि दोस्तों प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी डिमांड होती है, वॉल्यूम स्पाइक अप होते हैं। तो डीमार्ट गैस बेचता क्या है, उन्हीं का प्रोडक्ट बेचता है। जनरल मर्चेंडाइज की बात की जाए, अप्रैल बिजनेस की बात की जाए, जो ग्लोबल हेडविंड से बहुत ही प्रभावित है। मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड ना उसमें हम लोग एक अच्छी खासी डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद कंपनी बाउंस बैक का तैयारी कर रही है और मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस पैसे लेके आएंगे। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, खुद से पूछिए कि बड़ी क्वांटिटीज़ में अगर एफआईएस पैसे लेके आ रहे हैं, वो भारतीय बाजार के टॉप 50 और टॉप 100 कंपनी को चुनते हैं और इसमें गैस डीमार्ट एक बहुत बड़े बेनिफिशियरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो गैस सिर्फ मार्केट रिकवर हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग बहुत ही मैसिव बुल मार्केट में। यस, करेक्शन कभी भी पॉसिबल है कोई भी इंडेक्स में, लेकिन दोस्तों भारतीय बाजार को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको लगेगा कि मार्च लो से बहुत ही कंपनीज काफ़ी रिकवर की। लेकिन दोस्तों अभी भी ऐसे बहुत सारे इंडेक्स के टॉप क्लास कंपनी है, खासकर निफ्टी टॉप 100 कंपनी में अभी भी रैली देखने को नहीं मिली है। वैसे मेरी कमेंट्री बजाज फाइनेंस को लेके होगी। कंपनी शानदार है, जानदार है। ऑल्दो आरबीआई के सर्कुलर के बाद थोड़ी बहुत नर्वसनेस बहुत जगह पे देखने को मिल रही है। बहुत लोगों ने ऑफकोर्स उस न्यूज़ का फ़ायदा उठा के 1000 पॉइंट के आसपास क्रैश तो करवाया है, लेकिन यस ब्रोकर्स गैस अभी भी इस काउंटर को लेके काफ़ी बुलिश है। अपनी बात करूँ तो गैस मुझे इकोनॉमी थोड़ी बहुत जो समझना चाहिए समझ में आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबको समझाऊँ। अगर भारतीय बाज़ार को आप चाहते हैं कि आने वाले टर्म्स में जीडीपी का फ़ायदा मिले, ग्रोथ का, ऑफकोर्स कंजम्पशन बढ़े, तो वहाँ पे गैस बैंक और एनबीएफसी जो लीडर कंपनी है ना, उसको बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पैसे का इस पीछे से यही सब कंपनी देते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पे ये सब कंपनी ना बहुत ही ज़्यादा ओवर चार्ज करते हैं, जिसको लेके आरबीआई ने नकल कसी है, जो बहुत ही शानदार बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ग्रोथ के पीछे कंपनी दूसरों को लाइक परेशान करे। बट यस, कंपनी के बिजनेस मॉडल, ग्रुप और ऑफकोर्स क्यूआईपी की जो प्राइस हमें 7.5 के आसपास देखने को मिली थी, ये बहुत ही अव्वल दर्जे पे मैनेजमेंट की बात की जाए मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। बिकॉज जब आरबीआई की सर्कुलर न्यूज़ हुई उसके पहले ही क्यूआईपी संपन्न हुई, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सही टाइम था। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और 2 साल के प्राइस के लगभग ही हमें मिल रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड रैली होगी तो यही सब कंपनी लीड करेगी। इसकी बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर बीएससी, शायद पूछ सकते हैं कि बीएससी का मार्केट कैप 331 लाख करोड़ हो चुका है। फॉरेन इन्फ्लोज भले ही नहीं आए, डोमेस्टिक इन्फ्लोज काफ़ी हाई है। आरटीए की बात की जाए, उनके बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। कैम्स कब चलेगा, सब्र का फल मीठा होता है, सारी चीज़ पॉजिटिव होते हैं। तो कंपनी के अर्निंग्स पे देखिए, अगर वो भी पॉजिटिव है तो धैर्य रखिए, आप बैठ सकते हैं। एग्जैक्ट रैली कब आएगी ये किसी को नहीं पता। मैंने क्या बताया कि सबका एक टाइम आता है। मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो अनस्टॉपेबल है, जैसे बीएससी, सीडीएसएल और वेरियस कंपनी है। बट ये कुछ कुछ कंपनी का साइकिल गैस तब शुरू होता है जब बाजार में ना उस कंपनी को लोग ट्रैक करना बंद कर दें। तो कंपनी गैस 4000 का स्टॉक 2600 के आसपास मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस हम लोग को डेवलपमेंट ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिलेगी और 3000 के बाद कंपनी अगर चढ़ती है तो अच्छा खासा पैसा बनेगा और ऑफकोर्स 100-200 पॉइंट के आसपास क्रैश होगा
थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो उस कंपनी में कैसे आप अभी एवरेजिंग कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कर सकते हैं। L1 की बात की जाए, डेली का इस लाइफ टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज डे हाई की बात की जाए, आप देख के चौंक जाएंगे हम, 3195। ये वही कंपनी है गाइस जो बीच में ऑफकोर्स मार्च के महीना में 1000 के लेवल पे आया था, और क्विक टाइम में गाइस 8 महीना में, 7 महीना में कंपनी 3x हो चुकी है। गाइस मैंने आपको बहुत बार बताया है, समझाया है कि लो पी, हाई ग्रोथ, गुड आरओसी, गुड आरओई, इन सबको फोकस करें। और ऑफकोर्स अगर वो सेक्टर ट्रेंड में है, जैसे कि अभी के टाइम जो बीएससी का मार्केट कैप हुआ है, और ख़ासकर जो डोमेस्टिक इन्फ्लोस काफ़ी मजबूत है, भारतीय बाजार गिरा नहीं है, तो काफ़ी लोग ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं। तो पहले काफ़ी पेसिमिस्ट थे, उन सब में गैस हमें ग्रोथ दिखाई देगी। और गैस इस कंपनी के नंबर्स ना बहुत ही हद तक स्पीकअप हुए हैं, और कंपनी गैस पिछले कुछ समय से जो आंकड़े पेश किए अद्भुत है। और जिन्होंने गैस इस रैली को एंजॉय किया ना, मैं बोलूँगा कि सही में अपने सही टाइम पे निवेश किया। यस, हम लोग को बहुत ही मोटा मुनाफा हुआ है। हम लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है डर, तब पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं, बट यस, कंप्लीट एक्सिट का मुझे लगता है कि करना सही नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप डिनाई भी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी के वैल्यूएशंस अभी भी बहुत हाई नहीं है, और जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है ना, और जो इंटरफेस कंपनी के अभी के टाइम हो चुके हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, काफ़ी लोग को अनहैप्पी करके बैठा हुआ है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसका भी टाइम आएगा, और जब टाइम आएगा तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जो अभी के टाइम शायद इसको बहुत परेशानी की नज़र से देख रहे हैं ना, उनको समझ में आएगा कि सब्र का फल मीठा होता है। इतनी अच्छी है, प्रमोटर सही है, मिस्टर अशोक शुक्ला आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही अच्छे पर्सन है। रही बात दोस्तों, कंपनी एक बहुत ही लंबे कॉन्सोलिडेशन फेज़ के बाद कभी भी एक चाल दिखा सकती है कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो एवरेजिंग आराम से कर सकते हैं, अगर आपका बाइंग प्राइस ऊपर है। फ्रेश एंट्री भी करना चाहें तो ऑफकोर्स ऐसे छोटी कंपनी, ऐसे हाई ग्रोथ कंपनी आईटी सेक्टर में, ये कंपनी में गैस अभी भी रैली नहीं हुई है, जो मुझे लगता है कि भरपूर रैली का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में दे सकता है। इसकी बात की जाए, ये भी गैस एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है एफआईएस इन्फ्लोस का। इस कंपनी में थोड़ा फोकस करें। और पिछले कुछ समय से एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, इवन बजाज ट्विंस की बात की जाए, अपने 2 साल के पीक को तोड़ नहीं पाया है। मेरा ऐसा मानना है कि यही टाइम होता है जहाँ पे आपको कन्विक्शन के संग लॉन्ग टर्म थ्योरी में बिलीव करना चाहिए। यस, जियो का डीमर्जर हो गया, लिस्टिंग हो गई, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रिलायंस ग्रो करे ना, आप इनके बिजनेस को देखें, जहाँ पे जियो और रिटेल एक बहुत ही अच्छे सेगमेंट है जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल को लीड कर सकते हैं। आप इस कंपनी को होल्ड करें, और जब निफ्टी 22 का, 25 का, 26 का, 30 का होगा ना, चाहे वो 1 साल के बाद हो या फिर 2 साल के बाद, होना तो है। करेक्शन भी कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन यस, निफ्टी का जैसे ही भागेगा ना, ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। रमेश की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे 2500 के लेवल पे कंपनी को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल तो लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी इंप्रूवमेंट थे, बट डिस्पाइट कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। चीज़ का इस नोटिस करिएगा, आप जाके डिफरेंट वेबसाइट में इसको व्यू कर सकते हैं, जहाँ पे एफआईज की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ी है, कंपनी डेट फ्री है, और कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी स्टेबल हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे जो फ्रॉड था वो कंप्लीटली निकल चुका है, और मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपको पता है कि B2B बिजनेस ग्रोथ कब करता है, जो उनके बिजनेस सेगमेंट है, जो लाइक रूट को ये बिलोंग करती है, वो गैस लो इंटरेस्ट रेट पे जब आपने इतना सहाय ना, तो रेट कट का फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर होगा। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड में यहाँ से बड़ा डाउनसाइड मैं नहीं देख रहा हूँ। टेक की बात की जाए तो मेक इन इंडिया से गैस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। ऑफकोर्स PLI 2.0 से कंपनी को फिर से एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रही है। अगर इस PLI स्कीम का फ़ायदा इन सब कंपनी को मिलेगा, इनकी ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हद तक जो सब ड्यूड हुए थे वो रैली कर सकते हैं। तो ये सब कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और मैंने क्या बताया कि थीम को बिलोंग करती है। बीच में 2500 के लेवल पे गैस कितना हल्ला मचा था कि कंपनी 1000, 1500, 2000 आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस लेवल से गैस कंपनी 2x भी हुई, और अभी भी गैस प्राइस करेक्शन नहीं हो रहा है, जो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छे नंबर्स के बाद फिर से हमें लाइफ टाइम हाई दिखाई दे सकता है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, और दोस्तों मैंने क्या बताया कि इस पूरे डिकेड का लोएस्ट वैल्यूएशन ये कंपनी अभी के टाइम सस्टेन कर रही है। मैंने क्या बताया कि सिर्फ प्राइस करेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये देखना है कि उस अवधि में कंपनी के अर्निंग्स बढ़े या फिर घटे हैं। कंपनी के दोस्तों वैल्यूएशन लाइफ टाइम लो के लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं 2008 के बाद, लेकिन इस कंपनी के प्रॉफिट और ऑफकोर्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये लाइफ टाइम पीक पे है। तो यही सब कैसे एक टाइम होता है जहाँ पे आपको कंपनी पे ना दाव खेलने की आवश्यकता है। कंपनी में कैसे 10% के आसपास अगर ऑफकोर्स एक रिस्क है, तो आने वाले कल में कैसे डबल ग्रोथ की संभावना भी है, मतलब 1:5, 1:10। अगर आप जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम में इस कंपनी को यहाँ से खरीदते हैं ना, आपका R2R रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी हद तक उम्दा होता है। तो कंपनी धमाकेदार है, और ये सब कैसे इंडेक्स के सबसे बड़े हाथी हैं जो आने वाले कल में चलेंगे, लेकिन कब चलेंगे ये टाइम किसी को नहीं पता। तो लॉन्ग टर्म में कैसे इस कंपनी को होल्ड करें, और जितना एकुमुलेशन कर सकते हैं आप कर सकते हैं।
पीएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 5% के आसपास तेजी भरा माहौल देखने को मिला था और यस, ये फिर से गाइस 400 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मानना है कि 400 का लेवल बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है और पीपीएल को गाइस मैंने बहुत बार 150 के लेवल पे काफ़ी बार कवर किया है। वहाँ से कंपनी 2.5 गुना हो चुकी है और जल्दी का इस दिन क्या बहुत ही अच्छा भाग सकती है, लेकिन डिपेंड करता है इनके टॉप लाइन पे। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन लाइन है, कंपनी के पैट काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी का स्टिल अंडर वैल्यूड है। तो इस कंपनी को जितना लेवल्स में खरीदने का मौका मिले निचले लेवल्स पे, आप 2-3% के आसपास वेटेज लेके चल सकते हैं और लिए हैं सही प्राइस में हम लोगों के साथ। आप कंटिन्यू करें, जल्दीबाजी में ना बेचिए, बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी के अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी में और भी उछाल हो सकती है। आवास की बात की जाए, ऑफकोर्स का डिस्पाइट बहुत सारी अच्छी कंपनीज में अच्छी खासी रैली हो रही है, बट अब आवास की बात की जाए, डिस्पाइट वेरी गुड नंबर्स कंपनी बहुत ही हद तक अंडर परफॉर्म कर रही है। बहुत बड़ी लाइन दोहराई है, जब तक आपको कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आए इन्वेस्ट मत करिए। सिर्फ मेरी बात सुन के फिर किसी की बात सुन के निवेश करना सही नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि ये सब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस तब करती है जब लो इंटरेस्ट रेट का माहौल हो, और ऑफकोर्स हाई इंटरेस्ट रेट में इनको परेशानी होती है, तो पीछे से अर्निंग्स ना काफ़ी बढ़ रहे हैं। बट कंपनी 1 साल के लाइफ टाइम लो के आसपास हमें देखने को मिल रही है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लॉस से बिल्कुल ना बेचे, उल्टा आप होल्ड करें। और ऑफकोर्स एक वेटेज का पावर आप जानते हैं, सही एलोकेशन देना जानते हैं। अंडर एलोकेटेड है तो SIP करके अपने आगे बढ़ाएं और एलोकेशन पूरी हो गई है तो ओवर SIP ना करें, इस कंपनी को होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 6 महीना साल भर के बाद ये सब कंपनी NBFC अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो पेंट्स की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी ये भी एक काबिल दावेदार है जो ऑफकोर्स एक लो क्रूड ऑयल बेनिफिशियरी का एक बहुत ही बड़ा दावेदार बन सकता है। ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड गैस इस कंपनी में जो गिरावट हमें पोस्ट IPO लिस्टिंग के बाद देखने को मिली थी, वो ऑफकोर्स एक अच्छे टाइम में कन्वर्ट हो सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड गैस यहाँ से काफ़ी अच्छा है। आप इस कंपनी को ऐसे स्मॉल कैप कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और प्राइस शूटिंग काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बात मानी जाएगी। इस कंपनी को होल्ड करें 1000 के लेवल पे। मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था और ऑफकोर्स बाइंग करना चाहते हैं, अभी आप चाहे तो टुकड़ों में स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।